ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 255वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हम दूसरे अधिकरण को प्रारंभ कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 1598। शीर्षक है तिर्यक अधिकरणम। तिर्यक मनुष्येतर जो अन्य होते हैं या कीड़े मकोड़ों और इनको भी तिर्यक नाम से कह देते हैं। बाकी तो मनुष्येतर सभी चीजें सबका ग्रहण हो सकता है, उनसे संबंधित ये अधिकरण है। विषय है कि यज्ञ करने का अधिकार, याग का अधिकार किसको है, मनुष्य को ही है या अन्यों को भी है। तो वैसे तो किसी से बिना इस शास्त्र के भी पूछा जाए तो जो है वो क्या उत्तर देंगे, बस केवल मनुष्यों को अधिकार है, ये निर्णय, इसमें क्या चर्चा करने की बात है। लेकिन वाक्य की विवेचना में शब्द जो आए हैं कि भाई शास्त्र क्या कह रहा है, क्योंकि जब हम शब्द को ही प्रमाण मानते हैं, शब्द को मुख्य रूप से प्रमाण मानते हैं, तो फिर हम शब्द पे ही अधिक केंद्रित हो जाते हैं। नहीं, शब्द क्या कह रहा है, शब्द क्या कह रहा है, यानी शास्त्र क्या कह रहा है। शास्त्र तो ये कह रहा है कि शब्द प्रमाण को भी देखो तो प्रत्यक्ष को भी देखो तो अनुमान को भी देखो तो उपमान को भी देखो, तो वो तो सभी प्रमाणों की बात करता है। लेकिन धीरे धीरे हमारा शब्द प्रमाण पे ही मुख्य ध्यान केंद्रित हो जाता है और शब्द पे ही, और दूसरे प्रमाणों को हटाते हुए, उस पर ध्यान न देते हुए हम शब्दों पे ही केंद्रित रहते हैं। उसको शब्द प्रमाण के साथ साथ व्यवहार में कैसा होता है उस सबको ध्यान न दे करके, नहीं बस शब्द पे, शब्द क्या कहते हैं, शब्द शब्द शास्त्र, शास्त्र का वचन, उसी पे इतने केंद्रित हो जाते हैं कि वहां जो लिखा है बस उसी पे ही सोचते रहते हैं। वो अर्थ की परीक्षा वाली बात पीछे हट जाती है कि नहीं ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव हो सकता है। हम वचनों पर ही रहते हैं और उसी में ही प्रश्न उठाते रहते हैं, उसके समाधान में प्रयत्न करते रहते हैं और बड़े बड़े शास्त्र रचे जाते हैं, विवेचनाएं हो जाती हैं, पक्ष विपक्ष होकर के चर्चाएं होती हैं। तो देखिए, इदम आमनंती, ये वचन मिलते हैं। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टो में स्वर्ग कामो यजेत इत्यम आदि, पीछे चर्चा आ गई। तत्संदेह किम यावत किंचित सत्वम, जो कुछ भी सत्व है, सत्व का मतलब वस्तु अथवा प्राणी मात्र, जीवित जो जीव है उनके लिए, तत्सर्वम अधिकृत्य एतद उच्यते उत समर्थम अधिकृत्य, उन सबके लिए यह है अथवा जिनमें सामर्थ्य है उन्हीं को लेकर के एक कथन है। क्योंकि यहां किसी के लिए कहा तो गया नहीं है, किसके लिए उपदेश है यह। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग काम के लिए है, स्वर्ग की जिसको इच्छा है। स्वर्ग का मतलब प्रीति, प्रीति की किस किस को इच्छा होती है, प्रीति की इच्छा तो प्राणी मात्र को होती है। तो ये वचन किस पे लगेगा, प्राणी मात्र पे लगना चाहिए। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, तो इसलिए जो कुछ भी है, प्रश्न तो उठ ही सकता है ना, जैसी व्याख्या और हम शब्दों को देख रहे हैं उसमें ही प्रश्न उठ सकता है सबके लिए। और शास्त्रीय चर्चा में बहुत बार शास्त्र के लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों को उठाते हैं जिसके लिए सामान्य व्यक्ति ये बोलेगा, बोले इतनी सारी चर्चा कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये तो पता ही था पहले से, ये तो हम वैसे ही पूछ रहे थे। है? क्या कहा, सानंद मतलब, अच्छा अच्छा, हाँ। तो एक बात होती है ना, भाई ये कहो इतनी सारी चर्चा कर ली और उसका वो थोड़ा अलग ढंग से बात थी, वो तो कि आत्मा की और वो जो बात थी, लेकिन
कोई भी किसी को पूछे भाई ये जी कौन कर सकता है, इन्होंने वचन लिखा है, तो किस पे लागू होगा? तो यही, अब उसको ये थोड़ा ना पता है कि स्वर्ग का मतलब प्रीति ले रखा है और प्रीति तो सब में होती है। अब उसका तो शास्त्रीय दिमाग तो है नहीं, वो विस्तार से तो चलेगा नहीं। वो तो ये कहेगा भाई मनुष्य कर सकता है और कौन करेगा, और उपदेश भी मनुष्यों के लिए है, भाषा को कौन पढ़ेगा, और दूसरा प्राणी तो कर नहीं सकता मनुष्यों के लिए। उसका निष्कर्ष तो आया हुआ रखा है। और ये निष्कर्ष अगर बुद्धिमान भी सोचे तो उसका भी आया हुआ रखा है, लेकिन फिर भी शास्त्र की चर्चा चलती है। और ये तो खैर चलो हमारे को मीमांसा सिखा रहे हैं इसलिए ये सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होगा विद्वानों के बीच में वो चर्चाएं चलती रहेंगी, क्योंकि वो शास्त्र को देखते हैं तो शास्त्र के आधार पर चर्चाएं चलती रहेंगी। निष्कर्ष तो पता है कि ऐसा है, वो भी वैसा ही कर रहा है, ये भी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है उसके ऊपर चर्चाएं चलती रहती हैं, व्यर्थ प्राय भी चलती रहती हैं। और उसमें कोई कोई ऐसा पक्ष ले लेता है जो बिल्कुल अलग भी हो जाता है। नहीं यहां ये लिखा है, नहीं यहां ये लिखा है, बस लिखा क्या है उसी पर केंद्रित होकर के सब कुछ चलता रहता है। पर यहां तो देखो पृष्ठभूमि में है ही कि स्वर्ग का मतलब प्रीति, और प्रीति किसमें होती है, तो सभी प्राणियों में होती है। देखिए तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है फलार्थत्वात् कर्मणः शास्त्रम सर्वाधिकारम स्यात्। कर्म के फल के लिए होने से, फलार्थत्वात् कर्मणः, कर्म के फल के लिए होने से, यानी कर्म फल के लिए है, हमेशा फल के लिए होता है। तो ये तो हेतु दिया, और फिर कहा शास्त्रम सर्वाधिकारम स्यात्, जो शास्त्र है उसमें सबका अधिकार होवे, शास्त्र जो कुछ कहता है उसमें सबका अधिकार होवे। तब ये कैसे हेतु बनेगा कि फलार्थत्वात् कर्मणः, कर्म के फल वाला होने से सबका अधिकार है। भाई कर्म भले ही फल वाला हो, लेकिन इससे सबका अधिकार कैसे आ गया? तो उसके पीछे हम साथ में क्या जोड़ेंगे कि फल सभी चाहते हैं, कर्म फल के लिए है और फल सभी चाहते हैं। फल क्या? स्वर्ग फल है, सुख है, प्रीति है, ये सभी चाहते हैं। इसलिए शास्त्र में जो कहा गया वो सबके लिए होना चाहिए, जो जो भी इस तरह की कामना रखता है उस सबके लिए होना चाहिए। भाष्य सर्वाधिकार अविशेषात, क्योंकि इसमें कोई विशेष तो है नहीं, सामान्य रूप से सबके लिए लगेगा। इसमें पूर्व पक्षी सिद्धांति कहता है ननो वृक्षादयो न किंचित कामयन्ते कथम तेषाम अधिकार स्यात्। बोले वृक्षादि तो कोई कामना करते नहीं है, उनका अधिकार कैसे होगा इसमें? पूर्व पक्षी कहता है उच्यते मां भूत अचेतना नाम, अचेतनों में भले ही ना हो, लेकिन तिरश्चस्तु अधिकृत्य यजेत इति ब्रूयात्। लेकिन जो तिर्यक है उनको अधिकृत करके तो यजेत ये कहना ही चाहिए, कहा ही जा सकता है। अब ये देखिए इनको वृक्ष को यहां पर क्या कहा? महाभूत अचेतना नाम, अचेतन कहा गया। तो हम इसके आधार पर फिर कह सकते हैं कि ये वृक्ष को जड़ मानते थे, अचेतन मानते थे, ऐसा कह सकते हैं। इन वचनों के आधार पर कोई निकाल सकता है। लेकिन अब अगर इसको पिछले वाले से देखें, इन्होंने वृक्ष का उदाहरण दिया, इन्होंने पत्थर का या पर्वत का या पानी का, अग्नि का, इनका उदाहरण नहीं दिया। तो इसका मतलब यहां पर ये जो सत्व शब्द है ये वस्तु मात्र के लिए नहीं है, ये चेतनों के लिए ही है, जीवात्माओं के लिए। तो वृक्षों में जीव है ये मानते हुए भी ये अचेतन उनको कहा जा रहा है, क्योंकि उनमें वैसी चेतना नहीं है, इच्छा उनकी दिखाई नहीं देती है। और इसी कारण से महर्षि दयानंद ने भी जहां जहां लिखा उस पर जो लोगों को संदेह हो जाता है, बोले कि ये तो जड़ है। बोले वृक्ष को महर्षि ने जड़ लिखा है, कि जड़ है, तो जड़ लिखा है इसका मतलब है कि चेतन नहीं है वो। जो वृक्ष सजीव है या निर्जीव है, इस पर जो शास्त्रार्थ और वो जो लेख विलेख हुए उस सबके अंदर ये तर्क है, ऐसे वचन दिए। भाई महर्षि दयानंद ने तो मनुष्य को भी लिखा है कि ये जड़ है, जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि का मतलब वो जड़ है, क्या मतलब लेंगे वो जड़ है? कोई वो चेतन नहीं है क्या? मतलब पत्थर है क्या वो? नहीं, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, उसकी मूर्खता को बताने के लिए जड़ है। स्थिरता, जैसे पत्थर में स्थिरता है वो समझता नहीं है, ऐसी जड़ता है इसमें है, ये बताने के लिए। तो ऐसे ही वृक्षों के संदर्भ में भी जब कहा जाएगा कि वो अचेतन है, मतलब उनमें संज्ञान नहीं है वैसा,
उतने अर्थ में ही लेंगे इसको कि वो अचेतन है। तो इन्होंने कहा कि तिर्यक भी हो सकते हैं, सिद्धांत कह रहे हैं तिर्यंचोपी न किंचित कामयंते। बोले जो तिर्यक लोग हैं जीव जंतु वो भी तो कुछ नहीं चाहते, देखा है कभी चाहते हुए? तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है ना इति ब्रूमा, ऐसा नहीं, वो नहीं चाहते हैं ऐसा नहीं है। कामायंते सुखम, सुख को वो भी चाहते हैं। अब सिद्धांति अपने ढंग से बोल रहा है, वो इस संदर्भ में स्वर्ग आदि की दृष्टि से वो तो चाहते नहीं है, ये कह रहे नहीं चाहते हैं ना सुख को। अच्छा भाई कैसे पता लगा सुख को चाहते हैं? बोले एवं ही दृश्य थे, ऐसा देखा जाता है। घर्मोपतप्ता छायाम उपसर्पंती, धूप से पीड़ित हुए वे वो छाया में जाते हैं, देखे जाते हैं। और शीते ने पीड़ित आतपम, और ठंड से पीड़ित होते हैं तो धूप में जाते हुए देखे जाते हैं। अब ये उनकी क्रिया किस बात को बता रही है? सुख को चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, सुख को चाहते हैं, तो उनमें इच्छा हुई, तो इच्छा हुई तो उनको भी याग का अधिकार होना चाहिए, होगा ही, उनको भी याग प्राप्त है। तो देखो सुख और दुख को इतने मात्र से भी है, और सुख और दुख है तो इच्छा और द्वेष भी है, इच्छा और द्वेष भी है। इसलिए जो कई बार कहते हैं कि भाई कोई सुख दुख सबसे ऊपर उठ गए, कोई इच्छा नहीं है, द्वेष नहीं है, तो इन क्रियाओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं ना। जो कह रहे हैं कि भाई मेरे में तो अब कोई इच्छा नहीं रही, तो बोले गर्मी लगती है तो आप पेड़ के नीचे जाते हैं नहीं जाते हैं? ठंड लग रही हो तो धूप में जाते ही नहीं जाते? प्यास लगती है तो पानी पीते ही नहीं पीते? कोई इच्छा नहीं रही मेरे को। अब उसका तात्पर्य लिया जाएगा यूं तो इच्छा है ही, और राग और द्वेष भी है, प्रीति अप्रीति भी है, उससे कौन मुक्त हुआ है? शरीर के रहते रहते तो होता ही है, सबको ही होगा, लेकिन वो दोषप्रद नहीं है, विद्या युक्त हो तो पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, इनमें इच्छा देखो है, देखी जाती है। सिद्धांत कह रहे आह ननु तिर्यंच आसन्नम फलम चेतयंते अल्प विराम न कालांतर फलम प्रार्थयंते। बोले निकटवर्ती फल को तो वो समझते हैं कि ये जो सुख हुआ या दुख हुआ, भूख लगी, प्यास लगी, सर्दी लगी, गर्मी लगी, भय हुआ, बस आसन्न जो होता है ना निकट का, उतना तो वो देखते हैं, लेकिन कालांतर के फल की इच्छा नहीं करते। जैसे कि मनुष्य करता है कालांतर के फल की, 10 साल बाद ये हो जाए, अगले जन्म में ये हो जाए, ऐसे पशु लोग नहीं करते। वो तो उस दिन का खाना पीना या थोड़ा बहुत और जितना होता है बस उतने का ही ध्यान रखते हैं, उससे आगे के नहीं, दूर तक नहीं देखते। इसको प्रवचन का विषय भी बना सकते हैं मीमांसा के अनुसार, कि मनुष्यों में जो निकट की सोचते हैं, अधिक दूर तक के नहीं सोचते, वो क्या कहलाते हैं? तो पशु के समान ही हुए भाई। पशु थोड़ा सा सोचता है, जैसे कितने मनुष्य होते हैं, रोज कमाया खाया, पैसा बचा तो शराब पी ली और सो गए, अब अगले दिन की अगले दिन देखेंगे, अगले दिन का आटा मिर्ची सब नमक अलग अलग आएगा। ऐसे लोग होते हैं, आगे के लिए नहीं रखते, एकदम वहीं तक का सोचते हैं। कैसे? या तो महीने भर का सोचते हैं। कैसे? जैसे कुंभीदानी, नहीं वो भी आगे का नहीं सोचते ऋषि लोग तो वो तो दूसरी चीजें दूर तक सोच रहे हैं, इसलिए इसको इन्होंने इतना तक सोचा है। कुछ और दूर तक की सोच रहे हैं, अगले जन्म तक की, मुक्ति तक की, तो वो कुंभिदान्य का है कि भाई नहीं रोज का है, बस इससे ज्यादा नहीं सोचना, संतोष है, अपरिग्रह है, आगे की अगले दिन ईश्वर पे छोड़ करके चलते हैं। एक दूसरा वो वर्ग होता है जो एक लोकेशना से रहित होता है, साधक वर्ग यानी योगी लोग, और एक चोरी चपाटी करने वाले, और जिनको कोई लज्जा ही नहीं है, कोई कहेगा तो कहेगा, शराबी कहेगा तो कहेगा, चोर कहेगा तो कहेगा, कोई लाज ही नहीं है इसको, लोकेशना से ऊपर उठे हुए है ना एक वो वर्ग होता है, दोनों चीजें देखे, ऊपर के लक्षणों से नहीं होता है वो, और प्रयोजन देखना पड़ता है। तो खैर इन्होंने कहा कि भाई ये तो आसन्न फल वाले होते हैं, चेतना वाले होते हैं, दूर तक के नहीं होते। कालांतर फलानी तो वैदिक आनी कर्माणी, जो वैदिक कर्म होते हैं वो कालांतर कर्म वाले होते हैं, ये जो वैदिक कर्म है तो ये तो इनसे संबंधित नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा उच्चते कालांतरे भी फलम कामय माना लक्ष्यंते, नहीं ये कालांतर में भी फल प्राप्त करने वाले पशु पक्षी दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं देखो, बोले शुन चतुर्दश्याम उपवसतः पश्याम,
कुत्ते को, कुत्तों को, शुन है ये द्वितीय बहुवचन है। उपवसता ये भी द्वितीय बहुवचन है। पश्यामा चतुर्दशी में कुत्तों को उपवास करते हुए देखते हैं। देखा है कभी चतुर्दशी में? कुत्तों ऐसा देखने में आया है क्या? पूर्व पक्षी बोल रहा है। ये उस समय की बात होगी जब भारतीय संस्कृति होगी। अभी तो पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव आ चुका है, खान पान सब बिगड़ गया है। कब जो जीवन चक्र था ना स्वाभाविक, वो बिगड़ दिया मनुष्यों ने ब्रेड खिला खिला करके और वो करके कुत्तों का भी स्वाभाविक चक्र विकृत कर दिया है। इतिहास है, इसको हम ले सकते हैं, अनुसंधान का विषय बना सकते हैं कि उस समय रहा होगा। फिर उसी अवस्था में कुत्तों को पाल के और उसके गुण का देखा जाए कि वास्तव में ऐसा गुण होता है या नहीं होता है। ये संकेत मिल रहा है ना, अब चाहे तो अनुसंधान कर सकते हैं इसमें। तो चतुर्दशी को कुत्ते उपवास कहते हैं। और सुनो, दूसरा कोई और भी हो तो शेनाश्च अष्टम्याम, शेन जो होते हैं पक्षी बाघ वो अष्टमी को उपवास करते हैं। तो आसन्न चेतन तो नहीं हुए, दूरगामी हुए। कैसे दूरगामी होंगे? बोले न चैशाम व्याध्याशंका नियत निमित्तत्वात्। बोले इनको व्याधि की आशंका तो है नहीं, वे रोगी हो गए इसलिए उपवास कर रहे हैं जैसे मनुष्य करते हैं। हालांकि प्राकृतिक चिकित्सकों का तो आधार वो है, उदाहरण देते हैं। आयुर्वेद में भी उपवास चिकित्सा है, वो आकाश महाभूत की चिकित्सा है, आकाश महाभूत पर आधारित चिकित्सा है उपवास चिकित्सा। नहीं, भोजन न करके हम आकाश अवकाश को उत्पन्न करते हैं, श्रोतरोध दूर हो जाता है, आकाश उत्पन्न हो जाता है, ऐसा। खैर, और प्राकृतिक चिकित्सक बोलते हैं उपवास के लिए, क्योंकि खाना खा खा करके बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो बोले देखो कुत्ते को देखो, जो बीमार हो जाता है तो वो क्या करता है? उपवास करता है। गाय को देखो खाना छोड़ देते हैं। कुत्ते आदि को पैर में भी चोट लगी है तो वो एकांत में बैठ जाएगा, खाना नहीं खाएगा, उसको कीचड़ से लथपथ करेगा, मिट्टी से लथपथ करेगा, मिट्टी की चिकित्सा करता है वो, और उसको चाटेगा घाव को, जल की चिकित्सा करेगा। तो ऐसे ही घाव हमारे को जब हो जाते हैं तो एक तो है कि हम खाएं, एक नहीं उपवास करो, तो उपवास करने से वो घाव जल्दी भरता है। पशुओं से सीखते हैं ना, उपवास करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो है, बोले न चैशम व्याध्या शंका, उनको रोग तो है नहीं और फिर भी उपवास कर रहे हैं। और नियत निमित्तत्वात्, उसके व्याधियों के, और ये जो उपवास है इसके नियत निमित्त वाला होने से उपवास यूं ही तो नहीं करता है व्यक्ति। उपवास क्यों करता है? ये उपवास से अदृष्ट लाभ, कालांतर में लाभ होने की दृष्टि से कथन कर रहा है। एक उपवास का तात्कालिक लाभ होता है स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से, वो तो एक अलग चीज है। ये दूरगामी जो अदृष्ट है, पुण्य बनना और आगे कभी होगा, उस तरह से जो उपवास के बारे में सोचते हैं ना, वैसे बोला जा रहा है यहां पर। आगे कहते हैं नाना हाराणाम अपनी तस्मीन काले दर्शनात्। ये जो भिन्न निमित्त वाला है उसकी दृष्टि से कह रहे हैं कि जिनके पास अनेक आहार होते हैं, नाना आहाराणाम अपनी तस्मिन काले, तस्मिन काले मतलब चतुर्दशी या तो अष्टमी में, चतुर्दशी या अष्टमी में। अच्छा, ये जो नियत निमित्तत्वात् है, ये उपासना उपवास के नियत निमित्त वाला होने से, नियत निमित्त हो गया चतुर्दशी और अष्टमी। हाँ, चतुर्दशी और अष्टमी इस निमित्त वाला होने से। क्यों? उसके लिए और पुष्टि भी कर रहे हैं कि जब अनेक आहार होता है तो भी उस काल में देखा जाता है। कोई कहने लगे भाई बहुत अच्छा आहार नहीं था इसलिए उसने नहीं खाया, एक ही आहार था, लेकिन साथ में कहा अन्वय व्यतिरेक से बोल रहे हैं समानाहाराणाम अपि अन्यस्मिन काले अदर्शनात्। और जो समान आहार हो, यानी एक ही आहार, समान का मतलब यहां पर एक, सामान्य और एक ही आहार हो, क्योंकि इधर नाना आहाराणाम लिखा है ना, इसलिए समान का मतलब है समानो मंत्र है, समिति समानी इत्यादि जो हम समान शब्द का प्रयोग करते हैं। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ये समान वृक्ष का मतलब क्या है? एक, उसमें अर्थ में। तो जब एक आहार होता है तब भी भिन्न काल में, यानी चतुर्दशी और अष्टमी से भिन्न काल में अदर्शन होता है, मतलब उपवास नहीं देखा जाता है। अर्थात अच्छा भोजन है तो सदा खाएंगे और बुरा भोजन है तो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। ये बिना निमित्त, बस काल के निमित्त से ही वो नहीं खाते, ऐसा कहा।
लिंगानी च वेदे भवंती, और वेद में भी इसकी पुष्टि होती है। देखो वेद के प्रमाण को मानने वाले हैं। देवा वै सत्रम आसत इत्यमादिनी देवता नाम ऋषि नाम वनस्पति नाम अधिकारम दर्शयंती। बोले देवताओं ने सत्र को किया तो देव लोग आ गए, ये मनुष्य से भिन्न चीज हो गई। इसी तरह से ऋषि और वनस्पतियों के लिए भी किया है। तो बोले इससे संकेत मिल रहा है कि और लोगों को भी सत्रम आसत सत्र किया, मतलब तो वो याग कर सकते हैं। अच्छा, पुरुष भी, मनुष्य भी एक पशु है, मनुष्य भी एक पशु है, हम वैसे भी स्वीकार करते ही हैं। और एक वेद मंत्र भी मिलता है अथर्ववेद का 11:2:9, 11:2:9, उसकी दूसरी पंक्ति में लिखा है तवे में पंच पशवो विभक्त, तेरे ये 5 पशु विभक्त हैं, 5 विभाग किए वहां पर। उससे पहले हम 2 बार आपको नमस्ते करते हैं, 4 बार करते हैं, 8 बार नमन करते हैं, ऐसे ऐसे पहली पंक्ति के वाक्य भाव है वहां पर। और 5 कौन से हैं? गावो अश्वाह पुरुषाह अजावय, गावो अश्वाह पुरुषा अजावय। तो गाय, घोड़ा, पुरुष और बकरी और भेड़, अभी 5 के। अब यहां पुरुष से किसको लेंगे? तुलसीदास जी ने तो क्या लिखा था? ढोर, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो आलोचना करते हैं कि भाई यहां पर ढोर पशुओं के समान मूर्खों को या स्त्रियों को, इनको भी लिख दिया गया है, वहां पर लिख दिया गया है। और स्त्रियां जो हैं वो पशु तुल्य वहां पर तुलना की गई। और यहां वेद में कि पशु तुल्य की तुलना किसकी की गई है? पुरुष की, पुरुष की। स्त्रियों को पशु तुल्य नहीं कहा, पुरुष लिखा है ना इनके साथ में। लेकिन अच्छे पशु गिना रखे, ये तो ठीक है। भेड़ बकरी, भेड़िया और वो सब नहीं गिना रखे, लेकिन गाय, अश्व, भेड़ और बकरी, लेकिन है तो पशु ही पुरुष। तो खैर यहां पुरुष का मतलब तो सभी है, पुरुष का मतलब आत्मा नहीं है, पुरुष का मतलब यहां पर स्त्री और पुरुष दोनों है। तो वहां यानी इसको पशु कहा गया है, वेद के अंदर भी ये पशु ही है, मनुष्य भी पशु ही है। तो इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा कि ये और भी ऐसा करते हैं, वेद का प्रमाण मिलता है। इस पे सिद्धांति कहता है ननु कार्त्स्ने न विधिम उपसंघर तुम न शक्नुवंती इति अनधिकृता। बोले पूरी तरह से सब कुछ नहीं कर सकते, पूरी तरह नहीं कर सकते, कुछ कुछ तो भले ही कर लें इनमें से, लेकिन ये पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इनको अधिकार नहीं है। तो देखो देवताओं को भी अधिकार नहीं है और ऋषियों को भी अधिकार नहीं कहा याग करने का अधिकार। वनस्पति को तो एक तरफ छोड़ दो। पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते यागम कर तुम शक्नुवंती के चेत। बोले कुछ इसमें कुछ याग को कर सकते हैं। तस्मात यजेत इत्यवम आदिनी अधिकरिष्यंती शक्नुवंतः। तो यजेत ये जो शब्द है ये करने वालों को, शक्नुवतः मतलब ये द्वितीय बहुवचन है, उनको अधिकृत कर लेंगे। जो जो करने वाले हैं, जितना करने वाले हैं उतने को अधिकृत कर लेंगे, उनको अधिकार होगा। विष्णु क्रमादि वचनानी तू अशक्तात न अधिकरिष्यंती। तो विष्णु उपक्रम आदि कुछ कार्य हैं जिनको कि जो अशक्त होते हैं वो कर नहीं पाते हैं, उनको अधिकृत नहीं करेगा। इन कर्मों को वो अधिकृत नहीं करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, इनको ये उनके लिए नहीं होंगे। है अशक्तान अधिकरिष्यंती, एक मिनट, ठीक है। विष्णु क्रमादि वचनानी तो अशक्तान न अधिकरिष्यंती। हाँ, विष्णु आदि तो जो अशक्त हैं उनको अधिकृत नहीं करेंगे, ठीक है। तत्र जो अनुपदिष्ट विष्णु क्रमादि का स केवलम यागम करिष्यति। तो जो विष्णु क्रमादि को करने में असमर्थ है, अनुपदिष्ट है, वो केवल याग को करेगा। कस्तस्य दोष है, उसका दोष क्या है कि द्रव्य परिग्रहो भी देवग्राम, द्रव्य परिग्रहो भी देवग्राम हस्तिग्राम ऋषभस्य ग्राम इति उपचाराद अस्ति एवं। कि द्रव्यों का संग्रह जो होता है वो केवल वस्तुओं की दृष्टि से ही नहीं,
इनके नाम से भी होता है कि देवग्राम, जबकि उसका कोई संग्रह नहीं होता है, हस्तिग्राम। इनका भी ग्राम मतलब तो समूह कहते हैं भी, देवताओं का, देवताओं ने जो संग्रह किया है वो, हस्तियों ने जो किया है, ऋषभ ने जो किया है, इस प्रकार का प्रयोग देखा जाता है। लेकिन ये उपचार से देखा जाता है। इति उपचारात अस्ति एव इति तस्मात अमनुष्याणामपि शक्नुवताम अधिकार है। ये लोग भी समूह से करते हैं। ग्राम वैसे मतलब समूह के रूप में आता है ना, ग्रामवाची शब्द। इंद्रिय ग्राम, बलवान इंद्रिय ग्रामो, तो इंद्रियों का ग्राम मतलब इंद्रियों का समूह। तो इनका जो समूह यानी जो सामग्री, जो चीजें होती हैं, बोले इनकी भी कथन में आती हैं। ये लोग भी याग को कर सकते हैं। इस पे सिद्धांत कहता है कर्तुर्वा श्रुति संयोगात विधि कार्त्स्नेन गम्यते। क्योंकि बोले कर्ता का, कर्ता के द्वारा ही हो। ये जो श्रुति का जो संयोग है कि श्रुति कहती है कि इसको करना चाहिए, तो जो याग का करने वाला है उसके साथ इस श्रुति का संयोग होता है। कब? विधि कार्त्स्नेन गम्यते, वहां पर जो क्रिया है विधि, वो संपूर्ण रूप से वहां पर संगत होती है, जानी जाती है कि इसको पूरा करते हैं, उसी को याग का कर्ता कहा जाएगा। भाष्य वह शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, पूर्व पक्ष को हटाना, न चैतद अस्ति तीर्यगादि नाम अपनी अधिकार है, अन्यों का अधिकार नहीं है तीर्यकादि का। कस्य तरही? तो यह समर्थ कृष्णम कर्म अभिनिर्वर्तयितुम, जो संपूर्ण कर्म को करने में समर्थ है, केवल उसी को अधिकार है। जो पूर्ण रूप से समर्थ है उसी को करने का अधिकार है। न चैते शक्नुवंती तीर्यगाद है कृष्णम कर्म अभिनिर्वर्तयितुम, तीर्यगादि सारे कर्म करने में समर्थ नहीं है। तस्मात एशाम न सुख से अभिप्राय कर्माई थी, इसलिए इनके ये सुख का अभिप्राय नहीं हो सकता है। पूर्व पक्षी ने कहा था ये सब सुख को चाहते हैं इसलिए ये भी कर्म को कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, वो भी सुख को चाहते हैं, लेकिन वो इन कर्मों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए ये कर्म उनके सुख का उपाय नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं करेंगे तब तक इनको सुख फल नहीं मिलेगा। चाहते तो हैं सुख, लेकिन फिर भी ये कर्म उनके लिए नहीं है। वो सुख चाहते हैं, इन कर्मों से सुख मिलता है, इसलिए कोई कहे कि ये तिर्यक आदि भी इन कर्मों को करने के लिए अधिकार रखते हैं। बोले नहीं, भले ही वो सुख चाहते हैं, लेकिन चूंकि इन कर्मों को कर नहीं सकते, इसलिए ये उसमें उनका अधिकार नहीं है। आगे कथम यो न शक्यते कर्तुम, कैसे? यो न शक्यते कर्तुम, जो किया नहीं जा सकता, यह का मतलब है यहां पर कर्म। कथम यो न शक्यते कर्तुम सो अभ्युपाय स्यात्, जो किया नहीं जा सकता वो सुख की प्राप्ति का उपाय, अभ्युपाय कैसे हो सकता है? जिसको कर ही नहीं सकते वो उपाय के रूप में कैसे हो सकता है? जिसको कर नहीं सकते वो उपाय के रूप में नहीं हो सकता। दूसरे ढंग से कहें कि शास्त्र में जो उपाय कहे गए हैं वो किए जा सकते हैं इसलिए कहे गए। अगर वो किए नहीं जा सकते होते तो वो उपाय के रूप में कहे भी नहीं जा सकते थे। न देवानाम, अब इसमें कह रहे हैं कि ये देवताओं का भी नहीं है, देवता भी इसको नहीं कर सकते। देवताओं को यज्ञ का अधिकार नहीं है। तक्रम शक्र से दुर्लभम, छाछ पीते हुए हम गौरवान्वित हो सकते हैं कि हम वो चीज पी रहे हैं जो देवताओं के राजा इंद्र को भी उपलब्ध नहीं है, जो हमारे को उपलब्ध है। गर्व की बात है ना हमारे लिए? नहीं भाई, सस्ती छाछ को पीते हुए हम ये कर सकते हैं ना, अच्छा लगता है ना। तो कई बार जैसे निर्धन व्यक्ति भी बोलते हैं, अब निर्धनता तो अच्छी नहीं लगती, धनवान तो वो भी होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी संतोष करते हैं। बोले जो नींद इस कुटिया में आती है, हम निर्धनों को आती है, वो इन धनवानों को नहीं आती है। कौन अच्छा है? जो भूख हमको लगती है वो इन धनवानों को नहीं लगती। साच आढ़ेशु दुर्लभा क्षुत स्वादुताम जनयति, साच आढ़ेशु दुर्लभा। भूख जो है ना वो स्वादिष्ट भोजन को करती है। उसका वचन है कि जो निर्धन लोग हैं वो हमेशा स्वादिष्ट भोजन करते हैं। ये स्वादिष्ट भोजन कौन करता है? स्वादिष्ट भोजन कौन करता है?
धनवान लोग अधिक स्वादिष्ट भोजन करते हैं या निर्धन लोग स्वादिष्ट भोजन करते हैं? तो ये नहीं सुना हुआ हो तो क्या उत्तर देगा व्यक्ति? नहीं, धनवान लोग स्वादिष्ट अधिक भोजन स्वादिष्ट करते हैं क्योंकि बहुत तरह तरह के पकवान और चीजें होती हैं। निर्धन क्या, वही सूखी रोटी? लेकिन नहीं, निर्धन सबसे अधिक स्वादिष्ट भोजन करते हैं क्योंकि उनको भूख लगती है और उनको भूख नहीं लगती। वो इसीलिए तो 56 भोग लगाते हैं क्योंकि कम में उनकी तृप्ति ही नहीं होती, उनके स्वाद ही नहीं आता उनको। उसके लिए उनको अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए तरह तरह की चीजें चाहिए, अतृप्ति रहेगी नहीं तो। क्षुत स्वादुताम जनयति साच आढ़्येषु दुर्लभ। मिल तो जाती है लेकिन दुर्लभ है। लेकिन आजकल जो मेहनती संपन्न लोग हैं, व्यायाम भी करते हैं, कार्य करते हैं, उचित करते हैं। तो अब ये एक कथन का प्रक्रिया है, इसका मतलब हम धनवत्ता को दोष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं यहां पर। लेकिन इस वाक्य का यह प्रयोजन नहीं है कि हम धनी बनने की निंदा कर रहे हैं या धनी नहीं बनना चाहिए, ये नहीं है। वो वेद तो धनी बनने के लिए कहता ही है, धनी तो बनना ही चाहिए। ये धनी बनने पे दोष आ रहा है उसको। ये कहते हैं जी धन कमा लोगे तो क्या होगा, फिर उसकी रक्षा के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, गार्ड रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा और आपको समस्या होगी। और उसको धन से सुख उतना नहीं मिलेगा जितना वो धन के निकल जाने, लुट जाने के भय के कारण उसको नींद नहीं आएगी। तो क्या सुख का कारण हुआ? इससे तो हम अच्छे हैं, देखो निर्धन अच्छे हैं। संतोष को सिखाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, इससे आध्यात्मिकता आती है। ठीक है। और भारत बहुत संतोषी देश रहा बीच में, बहुत पहले नहीं, पहले तो असंतोष था, तब तो बहुत संपन्न था, सोने की चिड़िया था। बीच में ये संतोष ने आकर के, आध्यात्मिकता ने और संत परंपरा ने आकर के इसको कैसे संतोष करें भाई? तो निराशा है सुखी पिंगलावत, ठीक है जैसा है। तो नींद किसको अधिक आती है? हमारे को अधिक आती है। भूख किसको अच्छी लगती है? भोजन स्वादिष्ट कौन करता है? हम करते हैं। देखो हमारे को कोई चिंता नहीं, वो गार्ड लिए घूम रहे हैं, स्टैंड गन लेकर के घूम रहे हैं, हमारे को देखो कुछ भी नहीं है। तो कौन सुखी है ज्यादा? एक सब कहा जाता है ना, ऐसे इधर भी लेंगे। तो देखो देवता यज्ञ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, तो हम बड़े हुए ना। हम छाछ पी सकते हैं, हम इंद्र से भी बड़े हैं। ये नहीं पता कि इंद्र अमृत पी रहा है और हम अमृत नहीं पी पा रहे हैं। नहीं, छाछ हम पी सकते हैं, इंद्र को भी दुर्लभ है, तो हम श्रेष्ठ है। तो देखो देवताओं का कि न देवानाम, देवता भी याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो बोले देवतांतर अभावात, क्योंकि दूसरे देवता ही नहीं होते। भाई देवता तो कई हैं, इसका एक अर्थ तो है कि एक ही देवता होते हैं, एक अर्थ है कि भाई देवताओं के देवता नहीं होते। याग किसे कहते हैं? क्या क्या द्रव्य चाहिए, देवता चाहिए, त्याग चाहिए। और जो खुद देवता है तो देवता कहां से लाएगा? और देवता नहीं लाएगा तो याग कहां से हो पाएगा? वो याग नहीं कर सकते ना देवता लोग। हम वो देवों के लिए तो देव फिर कुछ और होगा ना। मनुष्यों के लिए जो देव है उससे श्रेष्ठ को दिया जाएगा ना। वो तो खुद देव है, वो किसको देगा? नहीं दे सकता ना। देवतांतर अभावात न ही आत्मानम उद्देश्य त्याग संभवती, अपने को उद्दिष्ट करके त्याग हो ही नहीं सकता है, वो खुद देव है। अब इसका एक अर्थ तो होता है कि केवल एक ही देव है और कोई देव ही नहीं है, लेकिन उसमें कि देवों का कोई देव नहीं है, इस दृष्टि से यह है कि अपने को उद्दिष्ट करके त्याग नहीं कर सकते। त्याग एवं असौ न स्यात्, वो त्याग ही नहीं होगा, इसलिए देवता लोग याग नहीं कर सकते। ठीक है। वो देव कर सकता है क्या महादेव याग? महादेव तो महादेव कर सकता है क्या याग? चलो आपने देवों का देव महादेव लगा भी लिया, लेकिन महादेव कर सकता है क्या याग? नहीं। परमात्मा उपासना कर सकता है क्या? परमात्मा उपासना कर सकता है क्या? किसकी? वो अपनी उपासना करेगा। परमात्मा परमात्मा की उपासना करेगा। उपासना करने का अधिकार मनुष्य को ही है, परमात्मा को भी नहीं है। इसलिए हम परमात्मा से भी अच्छे हैं, हम कर सकते हैं उपासना जैसी श्रेष्ठ चीज। परमात्मा बेचारा उपासना भी नहीं कर सकता, देव भी यज्ञ नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है।
हाँ। देवतांतरम नास्ति इति वदति। हाँ। तो देवतांतर ईश्वर इति वदति। देवतांतर ईश्वर नहीं है, अस्ति है। तदर्थम देवाः यज्ञं वो तो लेता ही नहीं है ना। वो भी देव है तो देव तो सब देव आ गए। एते अपि तो देवाः। मनुष्य भी जब याग करता है तो वो मनुष्यों के लिए नहीं देता है। याग कहलाता ही नहीं है, अपने से अपने को दे दें वो याग कहलाता ही नहीं, अपने से श्रेष्ठ को देना ही याग कहलाता है। देवानाम और त्याग भी वही कहलाता है, अपने से श्रेष्ठ को, जरूरतमंद को या श्रेष्ठ को देना वही होता है, क्योंकि वो अच्छे के लिए दिया जाता है, अपने से अच्छे के लिए दिया जाता है। देखिए दूसरा कह रहे हैं न ऋषि नाम, ऋषि लोग भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आर्षेय अभावात, उनके ऋषि परंपरा का अभाव होने से। इसमें याग करते हैं तो उसमें गोत्र वगैरह बोलते हैं ना, मैं इस ऋषि परंपरा का हूं, मैं इस गोत्र कुल वाला हूं, भृगु का हूं, ये हूं, अत्रि का हूं, ऐसे ऐसे जो बोलते हैं ना, तो जिसने ये परंपरा प्रारंभ की थी, जो प्रथम ऋषि था, उनके पूर्वज तो कोई ऋषि थे नहीं, तो वो तो कह नहीं सकते कि मैं इस ऋषि वाला हूं। नहीं तो सब जगह पढ़ना पड़ता है कि मैं उस ऋषि कुल वाला, इस एक ऋषि वाला, दो ऋषि वाला, तीन ऋषि वाले परिवार का, कुल का व्यक्ति हूं, मैं याग कर रहा हूं। याग के लिए ये कहना जरूरी है, ऐसे ही नहीं कर सकता कोई। तो जो प्रथम वाला है वो तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी ऋषि का बेटा ही नहीं है, इसलिए वो नहीं कर सकता। न भृगवादयो, भृगवादि भी सगोत्रा भवंती, जो भृगु आदि हैं वो भृगु से सगोत्र नहीं हो सकते। हाँ, भृगु की परंपरा के जो उसके संतानें हैं, पीढ़ियां हैं, वो तो कह सकते हैं कि हम भृगु गोत्र के हैं, लेकिन जो पहला भृगु है वो किस अपने को भृगु गोत्र का कैसे कहेगा? क्योंकि गोत्र तो उसके नाम से ही चल रहा है, अपने गोत्र का नाम ही नहीं ले सकता, वो तो गोत्र का प्रवर्तक है। इसलिए बिना गोत्र को बताए याग नहीं कर सकते, इसलिए ये ऋषि लोग ऐसे जो बड़े बड़े हैं ना, वो याग भी नहीं कर सकते। हमारी देखो जब इच्छा होती है तो हम शहर में निकल जाते हैं घूमने, और जो बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां नेता होते हैं वो घूम ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, मजबूरी है ना। हम देखो कितने स्वतंत्र हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं है, वो निकल नहीं सकते ऐसे, क्योंकि निकलते ही तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ऋषि लोग ऐसे बड़े बड़े लोगों की मजबूरियां हैं, वो नहीं कर सकते, इसलिए बड़े नहीं बनना चाहिए, नहीं तो हमारी ये सब चीजें खो जाएंगी, ऐसी चीजें खो जाएंगी। न भृगवादयो भृगवादि भी सर्वोत्रा भवंती न चैशाम सामर्थ्यम प्रत्यक्षम, अरे इनका सामर्थ्य भी प्रत्यक्ष नहीं है, ये कर भी सकते हैं नहीं कर सकते। मनुष्य तो कर सकता है, प्रयत्नशील कौन है? मनुष्य है। मनुष्य तो कर्म करते हुए देखा जाता है, देवता और ऋषि लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाते। अपीच तिर्यंचो न कालांतर फले न अर्थिना, और जो तिर्यंच है वो कालांतर के फल से युक्त इच्छा वाले नहीं होते हैं। आसन्नम ही ते कामायन्ते, वो तो निकट को ही चाहते हैं। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननुच उक्तम कालांतर फलवर्ती न तिरश्च पश्याम, इन तिर्यक को तो हम कालांतर में, अन्य योनियों को कालांतर में फल वाला देखते हैं। कैसे? वही बता रहा है, शुनः शेना चतुर्दश्याम अष्टम्याम च उपवसता इति, कि ये कुत्ते और शेन आदि चतुर्दशी और अष्टमी को उपवास करते हैं। इस पे सिद्धांति कह रहे उच्चते न जन्मांतर फलार्थी न उपवसंती, ये जो उपवास करते हैं ये जन्मांतर में फल प्राप्त हो इसके लिए उपवास थोड़ा ना करते हैं। ठीक है, अभी कुछ कर लिया होगा उन्होंने उपवास, लेकिन मनुष्य तो जन्मांतर के लिए उपवास करता है, अदृष्टता इष्टार्थता। देखो सिद्धांति ने उनके चतुर्दशी और अष्टमी के उपवास करने का निषेध नहीं किया कि वो उपवास करते नहीं है, अनुसंधान की बात है। मतलब दोनों एक होता तो चलो पूर्व पक्ष मान लेते, तो सिद्धांति भी कह रहा है तो जरूर ऐसा गुण रहा होगा प्रजातियों में, जीव जंतुओं की प्रजातियों में, और उनके संरक्षण के लिए और उनको बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, उनमें वापस आ जाए, स्वाभाविक प्रकृति में पहुंच जाए, उसके लिए अनुसंधान आदि करने चाहिए। तो न जन्मांतर फलवर्ती न उपवसंती, कथम अवगम्यते, तो बोले वेदाध्ययन अभावात, बोले वेद का अध्ययन तो करते ही नहीं है, तो फिर वो अगले जन्म के फल की इच्छा वाले हो ही नहीं सकते। यानी अगले जन्म के फल की इच्छा वाला कौन हो सकता है? जिसने वेदादि को नहीं पढ़ा है। यानी वो वर्तमान के जन्म की ही इच्छा करेगा, वर्तमान में हमारे को ये हो जाए ये हो जाए, क्योंकि वहां दूसरी बातें कही नहीं जाती। यदि हम अपनी इंद्रियों के आधार पर चल रहे हैं तो हमारे सुख की इच्छा कहां तक होगी? इसी जन्म की होगी बस, उसके आगे की नहीं हो सकती, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है।
अगर वो इच्छा है हमारे को अगले जन्मों में कुछ करने की, तो वो तो तभी होगी जिसने वेदाध्ययन किया हो या वैदिक परंपरा में उनके पढ़े हुए किसी से सुना हो कि हाँ अगला जन्म होता है, मुक्ति होती है, तब तो वो इच्छा करेगा, नहीं तो अपने आप तो इच्छा नहीं होती। ये तात्पर्य है यहां पर। कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि, इंद्रियां, उनका उपयोग करते हुए केवल उसके आधार पर निर्णय करना चाहे तो वो जन्मांतर की इच्छा नहीं कर सकता। वो यहीं तक ही सोचेगा। वो ये कहेगा कि बस यही जीवन है, अगला जन्म पुनर्जन्म तो किसने देखा है, उसको विश्वास ही नहीं होगा। या तो शास्त्र पे विश्वास हो तो विश्वास कर लेगा, और शास्त्र पे भी विश्वास जिसको नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो स्वयं के ज्ञान से तो व्यक्ति पुनर्जन्म की बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा। नहीं, इसी जन्म में बस जो करना है वो इसी जन्म में करना है, आगे की बात तो कल्पना की बातें। तो बोले वेदाध्ययन अभावात, ये वेदम अधीयते ते एतद विदु इदम कर्म कृत्वा इदम फलम अमुत्र प्राप्नोति थी। जो वेद आदि को पढ़ते हैं वही जान सकते हैं कि इस कर्म को करके इसका फल आगे अगले जन्मों में प्राप्त होगा। नहीं चेते वेदम अधीयते नापि स्मृति शास्त्राणी, कोई इसमें वेद को नहीं पढ़ते, कोई सोचे कि अच्छा चलो स्मृति ग्रंथों को पढ़ते होंगे, बोले ये स्मृति ग्रंथों को भी नहीं पढ़ सकते। नापि अन्यभ्यो अवगच्छन्ति, भाई चलो स्मृति ग्रंथों को भी नहीं पढ़ते तो दूसरों से सुनकर के भी पुनर्जन्म को मान के लोग कर लेते हैं, बोले ये दूसरों को भी नहीं सुन सकते। तस्मात न विदंती धर्मम, इसलिए वो धर्म को नहीं जान पाते। प्रथमा बहुवचन है विदंती, इसलिए वो धर्म को नहीं जान सकते। अविद्वान स कथम अनुष्ठेयु, और ऐसे जो अविद्वान है वो इसका अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना तिर्यक लोग। तस्मात न धर्माय उपवसंती थी, इसलिए ये लोग जो उपवास करते हैं, जिसको वो दूरगामी कह रहे थे, तो बोले ये इसलिए ये धर्म के लिए उपवास नहीं करते हैं, पुण्य के लिए, अदृष्ट के लिए उपवास नहीं करते हैं, तो कुछ और कारण से करते होंगे। पूर्व पक्षी कहते हैं किमर्थम तरी तेषाम उपवास है, उपवास क्यों करते हैं, फिर वो उपवास तो कर रहे हैं। तो सिद्धांत कह रहे उच्चते रोगाद अरुचिर एशाम, रोग के कारण से इनकी भोजन में रुचि ही नहीं होती है, रोग के कारण से इनको रुचि नहीं होती, इसलिए उपवास करते हैं। अब कई जने होते हैं वो एक समय भोजन करते हैं, एक ही समय दो, दूसरे समय नहीं करते। क्यों नहीं करते हो, या तो स्वास्थ्य का ध्यान हो या साधक हो, उस दृष्टि से कर रहे हैं। बोले जी बस एक ही समय खाते हैं, फिर भूख ही नहीं लगती, शाम को दूध पी लेते हैं बस। आजकल जो नशे वगैरह छुड़वाए जाते हैं ना, तो उसमें उनको दवाइयां दी जाती हैं आधुनिक ढंग से, तो उन दवाइयों के खाने से उनको शराब और सिगरेट और ऐसी चीजें पीते हैं ना, वो खराब लगने लगती हैं। उससे उनको कहीं गर्मी हो जाएगी, कहीं कुछ खुजली हो जाएगी, ऐसे उनको हानियां होने लग जाती हैं, और मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। वो दवाइयां ऐसी होती हैं कि इन लोगों को इनको खाने से उनको बहुत खराब सा लगा, उसको लगता है नहीं ये तो अच्छी नहीं है मेरे लिए, और ऐसा करने से वो पहले छोड़ देते हैं, छुड़वाने के लिए, बाद में फिर दवाई भी धीरे धीरे हटा लेते हैं, अरुचि उसमें हो जाती है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, एक बार बहुत पहले बताया होगा कि चित्रकूट में मैं जब था तो एक व्यक्ति बोले जी मैं नमक नहीं खाता हूं। वहां एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बसें आती जाती थी, तो वो बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी, बोले नमक नहीं खाते। तो आश्चर्य हुआ, सामान्य पैंट बुशर्ट पहनने वाला व्यक्ति, मैंने कहा ये कोई बड़ी साधना करते होंगे, इतना संयम है। मैं बिल्कुल नमक नहीं खाता हूं। तो थोड़ी देर में देखा तो वो सिगरेट पी रहे थे। वो मेरे को समझ नहीं बैठी बात कि भाई नमक तो व्यक्ति खा नहीं रहा है और सिगरेट पी रहा है, ये क्या बात हुई। बोले जी मैं नमक खाता हूं तो मेरे को एलर्जी हो जाती है, चकत्ते हो जाते हैं। तो ठीक है, अब ऐसे तो ये जो है ना रोगात अरुचिरे शाम, रोग के कारण से तो, लेकिन कई बार उसको फिर अध्यात्म का जामा भी पहना दिया जाता है, संयम का जामा भी पहना दिया जाता है। वो ये नहीं बताता है मेरे को समस्या है इसलिए मैं नहीं खा रहा हूं या कम खा रहा हूं या ये खा रहा हूं, वो जामा क्या पहना देता है, एक पंथ दो काज। मीठा नहीं खाता हूं, ये नहीं खाता हूं, मिर्ची नहीं खाता हूं। हाँ समर्थ है फिर मिर्ची नहीं खा रहा है, समर्थ है फिर नमक नहीं खा रहा है, तो वो तो संयम है। बोले जी मिर्ची के भी मिर्ची खाती 10 तो जी आंख में जलन हो जाती है, पेशाब में जलन हो जाती है, तो ऐसे नहीं। तो रोग के कारण भी अरुचि होती है, रोगाद अरुचि रे शाम, ये भी प्रयोग होता है।
तो वो आगे बोलता है कि कथम पुनर्नियते काले रोगो भवती। बोले कि अच्छा, रोग के कारण से अरुचि होती है, ये उपवास करते हैं तो क्या रोग उनको चतुर्दशी और अष्टमी को ही होता है क्या कि तो वो उपवास करते हैं? पूर्व पक्षी भी बुद्धिमान है। बोले अगर रोग के कारण हो तो रोग तो कभी भी हो सकता है, वो इन्हीं दिनों में उपवास क्यों करते हैं? और अगर रोग के कारण है तो जब जब रोग होगा तब तक उपवास करेंगे, ये चतुर्दशी और अष्टमी का क्या चक्कर है? तो कथम पुनर्नियते काले रोगो भवती। तो उच्चते सिद्धांति कहता है कि नियत काला अपि रोगा भवंती। बोले रोग तो नियत काल में भी होते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई कि नियत काल में नहीं होते। बोले कैसे? यथा तृतीय काश चतुर्थ काश्चयति। जैसे तृतीयक ज्वर होता है, चतुर्थक ज्वर होता है, जो विषम ज्वर होते हैं, मलेरिया कह लो, आज की भाषा में आप कह लो विषम ज्वर, कोई एक दिन छोड़ करके आता है, कोई 2 दिन छोड़ करके आता है, तो नियत काले वाले हुए ना। और उसमें भी कोई भाई उसमें सुबह ही आता है, किसी में होता है जी शाम को ही आता है। तो बोले नियत काल वाले भी रोग होते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई कि चतुर्दशी। अब देखो ये सारा छल का प्रयोग है, न्याय दर्शन की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सवाल उत्तर में ऐसा हो रहा है, होता है ऐसा कि भाई चतुर्दशी और अष्टमी का तो ऐसा कोई रोग है क्या कि भाई ये चतुर्दशी को ही होता है, ये अष्टमी को ही होता है? अब उसने नियत काल था उस दृष्टि से पूछी थी और उत्तर क्या दे दिया? ये विषम ज्वर वाला तीसरे और चौथे दिन दे दिया। न्याय दर्शन की दृष्टि से ही तो गलत है, ये छल का प्रयोग है। पर ठीक है, यहां पर चर्चा तस्मात मनुष्याणाम अधिकार है, इसलिए केवल मनुष्यों का अधिकार है, तिर्यक का नहीं है। न च तिरश्चाम द्रव्य परिग्रह। अगला हेतु बोल रहे हैं कि द्रव्य, इनका द्रव्य का परिग्रह भी नहीं होता है। नहीं एते द्रव्यम स्वेच्छया उपयुंजाना दृश्यंते। एक तो उनके पास द्रव्य का संग्रह नहीं होता है, और द्रव्यों का वो अपनी स्वेच्छा से प्रयोग करते हुए भी नहीं देखे जाते हैं। भाई मनुष्य तो इस स्वेच्छा से प्रयोग करता है, कभी अधिक कर लेता है, कम करता है, किसी को दे देता है, ये करता है। ये लोग ऐसा करते हुए नहीं देखे जाते हैं। तस्मात अनिशाना धनस्य, इसलिए धन के स्वामी ही नहीं है, और धन के स्वामी नहीं है तो याग के अधिकारी भी नहीं है। तो इससे भी कह सकते हैं कि देखो, जिनके पास द्रव्य नहीं है वो याग के अधिकारी नहीं है। आजकल भी तो बोलते हैं भाई यज्ञ करोगे, बोले जी घी नहीं है हमारे पास, ये संविधा ही नहीं है, द्रव्य नहीं है ना, तो वहां छूट मिल जाती है ना कि भाई ये अधिकारी नहीं है, ये मेरे पास पैसे ही नहीं है, खाने को घी नहीं है, हम यज्ञ में कैसे लगाएं, पैसे ही नहीं है। तो जिनके पास साधन नहीं है, द्रव्य नहीं है, वो यज्ञ के अधिकारी भी नहीं है। आगे कह रहे हैं यत्तु देवग्रामो हस्तिग्राम इति, जो आपने देवग्राम और हस्तिग्राम का उदाहरण दिया, बोले ये भी तो द्रव्यों का संग्रह करते हैं ग्राम शब्द से। तो बोले उपचार मात्रम तत्, ये तो केवल गौण कथन है, स्थूल कथन है। तस्मादपि न तिरश्चाम अधिकार है, इसके कारण भी इनका अधिकार नहीं है। यानी पुनर्लिंगानी, और जो आपने ये कहा था कि अन्य लिंग है कि देवा वही सत्रम आसत इत्यमादिनी, देवता और इन लोगों का जो है, तो बोले अर्थवादास्ते विधि प्ररोचनार्थ, ये जो ऐसे वचन है ये अर्थवाद है। और अर्थवाद किस लिए है? विधि की प्ररोचना के लिए, विधि में रुचि पैदा करने के लिए। कोई ना कोई विधि वहां पर है, उसकी स्तुति के लिए ये कहे गए हैं। विद्यते ही विधि अन्यस्तेषु सर्वेषु, उन सब में विधियां दी गई हैं। अब इसमें देखो एक बात सिद्धांततः क्या होगी, एक तो हम देखते हैं कि अगर किसी वाक्य में विधि नहीं है और स्तुति है, तो भी हम कहते हैं कि स्तुति है मतलब तो यहां पर विधि है, ऐसा वाक्यों में भी प्रयोग होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जहां जहां स्तुति है वहां वहां विधि माने ही उस वाक्य में, नहीं तो फिर कोई अर्थवाद ही नहीं रहेगा। तो अर्थवाद भी होता है, वो कब होता है? जब पास में कोई विधि सुनी जा रही हो। अगर कोई विधि आसपास में नहीं सुनी जा रही, फिर कथन किया जा रहा है, इसका मतलब है वो स्तुति विधि के लिए होगी, तब तो विधि के लिए होगी। लेकिन पास में विधि कही गई है और उसके साथ साथ ये कहा गया है, तो अब इसको, इस स्तुति को विधि नहीं, विधि न होते हुए जब स्तुति है तब तो हम उसको विधि के लिए कहते हैं। लेकिन अगर विधि पास में है तब तो उस स्तुति को विधि के रूप में नहीं लेते, उसको स्तुति के रूप में लेंगे, अर्थवाद लेंगे। तो विद्यते ही विधिर अन्यस्तेषु सर्वेषु न च विधेर विधिना एक वाक्य भावो भवती वचन व्यक्ति भेदात। और विधि का विधि के साथ एक वाक्य भाव नहीं होता है, नहीं तो फिर वचन व्यक्ति भेद हो जाएगा, वाक्य भेद हो जाएगा। यानी कोई कहे कि परस्पर पास में विधि वाक्य भी है और ये स्तुति वाक्य है, ये भी विधि कर रहा है, और ये दो विधियां और इनकी वाक्य की वाक्यता हो जाएगी, तो पूरे नहीं होगा वो। स्तुति स्तु सा, वो तो स्तुति है। इत्थम नाम सत्राणि आसितव्यानि यत् कृतकृत्या अपि आस्ते देवता देवाः।
बोले इस प्रकार के सत्र करने चाहिए कि जिसको जो कृतकृत्य देव हैं वो भी बैठे हुए रहते हैं। देवा का विशेषण है कृतकृत्या अपि देवा आसते, जो कृतकृत्य हैं, जिनको किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो उस काम को कर रहे हैं, इसका मतलब है वो काम कुछ महत्वपूर्ण है, उसकी कुछ ना कुछ महत्ता, ये प्रशंसा की जा रही है। आसन्न चेतना अपि तिर्यंच, और जो तिर्यक है वो भी आसन्न चेतना। आसन्न चेतना मतलब जो निकट ज्ञान वाले हैं, पीछे जो थोड़े वाले। अचेतना अपि वनस्पति, और जो अचेतन है वनस्पति भी हैं, वो भी याग को कर रहे हैं, याग के समय बैठे हुए हैं, तो वो प्रशंसा स्तुति मात्र है। तो किमंग पुनर्विद्वांसो मनुष्य यदि, तो विद्वान मनुष्य का तो कहना ही क्या, उनको तो अवश्य करना ही चाहिए। ये उनकी प्ररोचना के लिए ये इस तरह के कथन किए गए। बोले देखो यज्ञ में चलो, देखो यहां पर देखो वही कुत्ता आकर के बैठ जाता है, देखो चिड़िया और पक्षी भी देखो यज्ञ होता है तो वहां आकर के बैठ जाते हैं, तो अपने को तो चलना ही चाहिए। ये भी प्ररोचना केवल है, वास्तव में वो उसके लिए आते हैं इसका ये मतलब नहीं है। आगे ननो विष्णु क्रमादिशु अनधिकृता केवलम यागम करिष्यंति, बोले जो विष्णु क्रमादि नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है, वो केवल याग तो कर ही सकते हैं। सिद्धांति करें नैवम गुणा यागम प्रति उपदिश्यंते न कर्तारम प्रति, ये जो गुण है ये याग के प्रति कहे गए हैं, कर्ता के प्रति नहीं कहे गए। अगर ये कर्ता के प्रति कहे गए होते तो कोई कर्ता जब इनको नहीं भी कर सकता था तो भी याग को तो कर लेता, वो भी जो समर्थ है वो करेगा, जो असमर्थ है वो नहीं करेगा। अगर ये गुण कर्ता को कहे गए होते, कर्ता के माने गए, ये धर्म कर्ता के माने गए होते, तो जो समर्थ है वो करेगा, जो समर्थ है नहीं करेगा। और ऐसे में याग तो परिपूर्ण हो जाएगा, याग तो परिपूर्ण हो जाएगा क्योंकि याग का अंग नहीं है। लेकिन बोले ये याग के अंग कहे गए हैं, इसलिए अगर नहीं किए जाएंगे तो याग अधूरा रहेगा। तो गुणा यागम प्रति उपदिश्यंते न कर्तारम प्रति तेन याग मात्र क्रियमाणे वैगुण्यम इति, इसलिए याग मात्र के करने पर इसमें विगुणता आएगी, न फल संबंध, इसमें कोई फल का संबंध नहीं हो पाएगा। कथम पुनर्यागम प्रति उपदिश्यते इति चेत, अगर कोई पूछे कि भाई याग के प्रति उपदेश किए गए हैं ये आपको कैसे पता लगा, तो बोले इति कर्तव्यता कांक्ष से याग वचन से अंतिकाद उपनिपतिता शक्नुवंती तम निराकांक्षी कर्तुम, बोले इति कर्तव्यता की जिसको आकांक्षा है, ऐसे जो याग वचन है उनके निकट में पढ़े हुए ये उस याग वचन को निराकांक्ष कर सकते हैं। इसलिए इनकी उसके लिए है यतर्ता ही कर्तृन अधिकुर्वत्सु वचन गुण वचनेशु अनिवृत्ताकांक्षम फल वचनम अनर्थकम एवं स्यात्, और अगर ऐसा ना कहेंगे तो जो कर्ता को अधिकृत किए हुए गुण वचन है तो फल वचन की यानी तो जो विधि वाक्य है उसकी आकांक्षा निवृत्त नहीं हो पाएगी, तो वो अनर्थक हो जाएंगे। अनुसंगतश्च फल वचनम अभविष्यत, पूर्ण विराम ले लीजिए। अगर कोई कहे कि यदि कोई कहे कि अनुसंग होने से ये फल वचन के हो जाएंगे, ये फल वचनम अभविष्यत उससे संबंधित हो जाएंगे, तो उसमें कहते हैं कि यत्र साकांक्षत्वाद वाक्यम उपरोच्यते, तो यत्र की जगह यहां पर क्या, तत्र साकांक्षत्वाद वाक्यम उपरोच्यते, साकांक्ष होने से वाक्य बाधित हो जाएगा, वाक्य को बाधित कर देगा वो। आगे पूर्व पक्षी कहता है अथ तत् एव वाक्यम समर्थानाम सगुणम कर्म विधास्यति, और अगर यूं कहें कि यही वाक्य समर्थों के सगुण कर्म का विधान करता है, यानी ये तो गुण है कर्म है, ये तो याग के ही जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी समर्थ करेगा असमर्थ नहीं करेगा। असमर्थानाम विगुणम इति, समर्थ तो सगुण कर लेंगे और असमर्थ है वो विगुण कर लेंगे, कुछ गुण कम करके भी कर लेंगे, ऐसा विधान मान रहे हैं। सिद्धांत कह रहा है तन्ना सकृत उच्चारण उभय शक्ति विरोधाद वाक्यम भिद्येत, एक बार उच्चारण कर रहे हैं और दोनों की शक्तियों का परस्पर विरोध होने से वाक्य भेद होगा, यानी दो अर्थ निकाले उसके, सगुण भी और विगुण भी, तो फिर दोष हो जाएगा। आकांक्षम साकांक्षम ही तद इति कर्तव्यतायाम प्रति, वो जो कर्म है वो इति कर्तव्यता के प्रति साकांक्ष रहता ही है। तस्मात् सांग यागोपदेश स इति निरंग यागोपदेशा भाव, तो चूंकि ये सांग याग का ही उपदेश होता है इसलिए निरंग यानी कम अंग वाले या बिना अंग वाले याग के उपदेश का अभाव मानना चाहिए। तस्मात् मनुष्याणाम एवं अधिकार है, इसलिए केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। बोले इसका प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजनम पक्षोक्तम, जैसा कहा गया। आगे कहते हैं कि केचिदाहु, केचिदाहु के बाद में रेखा ले लेंगे पूर्ण विराम की जगह, सहस्त्र संवत्सरम कर्म न नियोग तो दिवसेशु कल्पई तप्यमिति। पूर्व पक्ष अगर कहेगा तो उसकी दृष्टि से
नहीं, एक ये सहस्त्र संवत्सर कर्म होते हैं। सहस्त्र का मतलब तो 1000 संवत्सर यानी वर्ष, तो 1000 वर्ष तक चलने वाले। अब 1000 वर्ष तक चलने वाला या कौन करेगा? 1000 साल तक जीते ही नहीं है, कैसे करेंगे? तो सहस्त्र संवत्सरम कर्म न नियोग तो दिवसेषु कल्पयितव्यम, वो नियोगतः नियमतः दिनों में नहीं उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। पूर्व पक्षे, ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से है, क्योंकि अभी जैसे सिद्धांत पक्ष है, आगे बताएंगे, ये जो सहस्त्र संवत्सर याग कहे गए हैं उनका मतलब, संवत्सर का मतलब वहां पर दिन लिया जाता है, फिर दिन लिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो आप संवत्सर का अर्थ दिन लेते हो नियोगता, बोले वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्यतर जो देव आदि हैं वो तो सहस्त्र वर्ष वाले होते ही हैं, इसलिए वहां वर्ष शब्द सार्थक हो जाएगा, और मनुष्य है तो वहां पर दिन हो जाएगा। लेकिन दिन अर्थ लेना आपको सदा अनिवार्य नहीं रहेगा, अगर अन्यों का भी अधिकार, देवों का भी अधिकार मान लेंगे तो। पूर्व पक्षे तदायुषाम देवतादि नाम संभवती संभवादिति, तो पूर्व पक्ष में सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।